हेलो डियर फ्रेंड्स, यू गाइस आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवाशीष लर्निंग हब। और आज हम लोग ये एनआईएस क्लास 12 का जो भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रह चुका होता है उसको सॉल्व करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है हमारा ये वीडियो नंबर 11 है। तो आप अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं ऐसा ही जो भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में रह चुका है, आप हमारा ये प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, है ना। चलिए अब हम ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या फाइंड द एंगल बिटवीन दैम, ऐसा भी क्वेश्चन करके आपसे पूछ सकता है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको एक आध फॉर्मूला को याद रखना है। जब भी ये एंगल पूछ दिया जाए तो आपको फॉर्मूला को याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस थीटा जो है हमारा वो होता है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड बी, है ना, ये होता है। और या नहीं तो आसान भाषा में वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बाय ए इंटू बी। देखिए ए इंटू बी इसलिए लिख दिए हम क्योंकि जो हमारा वेक्टर ए है, जो मॉड है हमारा, इसको आप स्प्लिट कीजिएगा तो वो ए आएगा, और जो वेक्टर बी है इसको स्प्लिट कीजिएगा तो बी आएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला में। जो भी हमारा ये फॉर्मूला है ए वेक्टर इंटू वी वेक्टर, तो सबसे पहले हमको ये निकालना है, उसके बाद मॉड ए, उसके बाद मॉड बी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर निकालते हैं। देखिए कितना ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो हमारा ये क्या दिया गया, जो भी हमारा ए और बी है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ पे इंटू कर रहे हैं हम, तो ये हो गया इंटू 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप। देखिए अब यहाँ पे हम इसको इजिली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमको आई जे के को नहीं देखना है। जो हमारा आई जे के उसको नहीं देखेंगे, इसका कोफिशिएंट को देखेंगे। जो आई का कोफिशिएंट है उसको देखेंगे, जो जे का कोफिशिएंट है, जो के का है उसको देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आई का कोफिशिएंट में कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ पे 1 इसको एज्यूम कर लेंगे हम लोग, है ना। वैसे ही के प्लेस में 1 एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, जब यहाँ पे आप इसको 1 मान रहे हैं, और एक चीज, आई वाला जो पार्टी है हमारा वो आई से ही मल्टीप्लाई होगा, जो जे वाला पार्टी है हमारा वो जे से मल्टीप्लाई होगा, और के वाला के से ही मल्टीप्लाई होगा। तो आई वाला पार्टी में क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, है ना, प्लस ये के यहाँ 1 है और ये यहाँ -5 है, तो -5 इंटू 1 -5 हो गया। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 3 2 5 और ये -5, तो ये 0 हो गया हमारा। चलिए अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, मॉड ए और मॉड बी। तो मॉड ए कैसे निकालेंगे, मॉड ए इज इक्वल टू, हम जानते हैं रूट के अंदर हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे मॉड ए बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ देखिए ए बी और सी हम लोग किसको कहे हैं, ए बी और सी, जो भी हमारा मॉड ए का हमारा जो एलिमेंट है, तो जो भी हमारा जो कोफिशिएंट है उसको कहें ए बी और सी। जो कोफिशिएंट है उसको कह रहे हैं ए बी और सी। यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी में 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस सी में 1 है तो 1 का स्क्वायर, है ना, सब स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये मॉड ए हमारा दे देगा, क्या देगा यहाँ पे 1 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। तो मॉड ए हमारा हो जाएगा 6। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड बी भी निकाल लेते हैं साथ ही साथ। मॉड बी भी जस्ट इसी तरह निकाल लीजिए जैसे इसको निकाले हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर
प्लस -5 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 1, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा अंदर में, जब स्क्वायर कीजिएगा तो 25 हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो 9 1 10 और यहाँ पे 25 ऐड कीजिएगा तो 35 हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अब हमारे पास सारा चीज़ है। यहाँ पे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी भी है, और देखिए वेक्टर इंटू वेक्टर बी भी है हमारा ये, और मॉड ए और मॉड बी भी है। ये मॉड ए, ये मॉड बी। चलिए अब हम बस पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था हमारा उसको लिख रहे हैं, जो ऊपर लिखे हैं हम। मैथ्स बस समझना है गाइस आप लोग को, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा से हो जाएगा। अगर आप समझ जाइएगा सारा पैटर्न को तो अच्छा से हो जाएगा, और ये सब समझिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला था ये ऐसा ही था। तो यहाँ पे ए इंटू बी क्या किए हम निकाले हैं, तो ये 0 आ गया है, और मॉड ए इंटू मॉड बी कीजिएगा तो ये √6 आया था हमारा। मॉड ए इंटू मॉड बी क्या है 35 है ना। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 0 ये हमारा हो जाएगा। देखिए जो भी रूट में जब भी आपको दिख जाए तो ये रूट तो ये इंटू कैसे कीजिएगा, जो भी अंदर का जो भी एलिमेंट है हमारा, ये 6 और ये 35, तो आप सिंपली इसको इंटू कर दीजिए और बाद में रूट लगा दीजिएगा। जब 35 इंटू 6 कीजिएगा तो ये 210 देगा, और जो रूट था हम उसको लगा दिए। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपको 0 ही आएगा। 0 से √210 को डिवाइड कीजिएगा तो ये 0 ही आएगा। तो अब यहाँ पे हमको देखना है कि जो कॉस थीटा है हमारा, कॉस थीटा वो 0 आ गया यहाँ पे, और कॉस थीटा 0 कब आता है। देखिए यहाँ पे ये हम बहुत पहले ही बनाए थे जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो कॉस थीटा 0 कब आता है, ये कॉस थीटा है हमारा, ये 0 है। ठीक है, ये 0 कब आता है, 90 डिग्री में आता है ना। कॉस थीटा 0 कब आता है, ये 90 डिग्री में आता है। तो ये सब टेबल का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा गाइस, नहीं तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपको। और ये टेबल कैसे निकलता है ये भी हम सिखाए हैं, हमको याद है जब हम ये ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे तो हम सिखाए उसमें। आपको जाके वो चैप्टर सबको देखना पड़ेगा, हमको भी नहीं पता ये हम कौन सा वीडियो में बनाए थे, लेकिन आज ये फिर से काम आ गया। तो देखिए ये कॉस थीटा जो है हमारा, ये 0 कब आ रहा है, 90 डिग्री में आ रहा है। तो यहाँ पे कॉस थीटा 0 आ गया है ना। और क्वेश्चन में हमको एंगल ही फाइंड करने के लिए बताया था। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 क्या कहाँ आता है, कॉस 90 डिग्री में आता है। तो यहाँ पे हम समझ गए कि थीटा जो है हमारा वो 90 डिग्री आया, जो भी एंगल है हमारा वो आया 90 डिग्री। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और ज़्यादा ये बस ट्रिकी है और कुछ नहीं है, बस इसमें फॉर्मूला बेस्ड है। आपको बस फॉर्मूला सबका पता होना चाहिए। तो आप लोग बस, इसलिए हम ये सब वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग एक एक फॉर्मूला भी देख लीजिएगा कि अगर एंगल से क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे और आपका क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, और मेरे प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आगे हम आप लोग का हेल्प कर पाए, और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।